थी कि अब वो मरने वाली है। नागिन ने राजा को श्राप दिया कि वो भी एक नाग में बदल जाएगा और उसे अपनी कला का जो घमंड है वो चूर चूर हो जाएगा। राजा उस श्राप को सुनकर घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर नागिन से माफी मांगी, लेकिन नागिन अब आखिरी सांसें गिन रही थी। राजा गिड़गिड़ाने लगा कि उसे माफ कर दे। तब नागिन ने राजा के कान में कुछ कहा। कुछ ही देर में नागिन की मौत हो गई। नागिन की मौत होते ही राजा बहुत बड़े काले नाग में बदल गया। उस दिन के बाद से राजा नाग बनकर जंगल और नदी के आसपास घूमता रहता था। अपर्णा ये सब बड़े ध्यान से सुन रही थी। नाग सब बताकर चुप हो गया। अपर्णा ने पूछा, इसका मतलब है कि तुम एक राजा हो? नाग ने एक लंबी सांस लेकर कहा, हाँ, तुमने सही समझा। मैं ही वो अभागा राजा हूं जो उस नागिन के श्राप से नाग बन गया हूं। अपर्णा को यह सब सुनकर राजा के लिए बहुत दया उमड़ने लगी। अपर्णा ने नाग से पूछा, फिर इस श्राप का कोई तोड़ नहीं है? नाग ने कहा, इसका यही तोड़ है कि कोई लड़की मुझसे शादी कर ले। नागिन ने मरते हुए कहा था कि अगर कोई लड़की मुझसे शादी करेगी तो शादी के बाद जो पहली शरद पूर्णिमा आएगी उस चांद की रोशनी में मैं फिर इंसान बन जाऊंगा। ये सब सुनकर अपर्णा खुश हो गई। उसने कहा, उस दिन उस नेवले से तुमने मेरी जान बचाई थी। आज मैं तुमसे शादी करके तुम्हारी मदद करूंगी। कुछ ही दिनों बाद शरद पूर्णिमा है। हम दोनों शादी कर लेते हैं, फिर दोनों चले जाते हैं। उन दोनों की इस अनोखी शादी के बारे में सुनकर सभी अपर्णा को भला बुरा कहने लगे थे, लेकिन अपर्णा अब सबकी बातें सुनकर उन्हें अनसुना कर रही थी। कुछ दिनों के बाद दोनों एक मंदिर में चले गए। अपर्णा ने नाग के गले में हार पहनाया और नाग ने अपने मुंह में पकड़कर अपर्णा को हार पहनाया। दोनों की शादी हो गई। अब दोनों एक साथ अपर्णा के घर में रहने लगे। पूरा गांव छीथू कर रहा था। कुछ दिनों के बाद शरद पूर्णिमा आ गई। पूरे चांद की रोशनी अपर्णा के आंगन में फैली हुई थी। नाग उस रोशनी में जाकर खड़ा हो गया। जैसे जैसे चांद की रोशनी नाग के शरीर पर पड़ रही थी, नाग इंसान में बदल रहा था। कुछ देर के बाद नाग पूरी तरह से इंसान बन गया और राजा के रूप में आ गया। उसकी सुंदरता देखकर अपर्णा उसे देखती ही रह गई। राजा अपर्णा के पास आया और दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए। कुछ साल खुशी खुशी बीत गए। अपर्णा और राजा दोनों अब राजा के राज्य में वापस जाकर राजमहल में रह रहे थे। अपर्णा अब रानी बनकर राज कर रही थी। अब 10 साल बीत गए थे। एक दिन अपर्णा मंदिर से वापस आ रही थी। तब उसे एक तपस्वी मिले और उन्होंने उसे बताया कि जिस सुख में तुम जी रही हो वो जल्दी ही खत्म होने वाला है। नागिन का श्राप अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अगली बार जो शरद पूर्णिमा आएगी उस दिन तुम्हारा पति फिर से नाग बन जाएगा। ये सुनकर अपर्णा के होश उड़ गए। उसने तपस्वी के पैर पकड़ ली और कहा, मुझे कोई उपाय बताइए। तपस्वी ने कहा, तुम्हारे प्यार की शक्ति ही तुम्हारे पति को बचा सकती है। शरद पूर्णिमा को कुछ ही दिन बचे थे और अपर्णा को यह पता नहीं था कि उस नागिन का वो मरा हुआ शरीर कहां हो सकता है। राजा को परेशानी ना हो इसलिए अपर्णा ने उसे कुछ भी नहीं बताया था। वो रोज मंदिर जाने के बहाने से जंगल में घूमकर नागिन की लाश को ढूंढने लगती थी, लेकिन बहुत दिनों के बाद भी उसे नागिन की लाश नहीं मिल रही थी। एक दिन अपर्णा बहुत परेशान होकर बैठी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि नागिन की लाश को कहां ढूंढे। राजा ने देखा कि अपर्णा बहुत परेशान है। तब उसने आकर अपर्णा से पूछा कि क्या हुआ है। तब अपर्णा ने उसे पूछा, सालों पहले जब आपको श्राप मिला था तब उस नागिन के मरे हुए शरीर का क्या हुआ था? राजा ने पूछा, आज इतने सालों बाद तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? तब अपर्णा ने कहा, ऐसे ही पूछ रही हूं। राजा ने बताया, ये बात तो मुझे पता नहीं है क्योंकि उस नागिन के मरने के बाद मैं तुरंत ही नाग बन गया था, लेकिन मैंने कहीं सुना था कि नागिन के परिवार वाले उसकी लाश को कहीं छुपाकर संभाल कर रखते हैं। जब उनका इंतकाम पूरा हो जाता है तब उसके शरीर में फिर से जान आ जाती है। ये सब सुनकर अपर्णा समझ गई कि अब अगर राजा फिर नाग बन गया तो उसे फिर इंसान बनाना मुश्किल हो जाएगा। अपर्णा ने ठान लिया कि वो अपने पति को उस श्राप से मुक्त करके रहेगी। उसी तरह अपर्णा रोज जंगल में जाकर नागिन के मरे हुए शरीर को ढूंढने लगी। कुछ दिनों के बाद शरद पूर्णिमा की रात आ गई और आसमान में चांद खिल उठा। उस चांद की रोशनी में राजा का शरीर फिर से नाग में बदलने लगा। वो घबरा गया और अपर्णा को पुकारने लगा, लेकिन अपर्णा वहां नहीं थी। उसे लगा कि अपर्णा उसे छोड़कर चली गई है। दरअसल उस समय अपर्णा जंगल में गई हुई थी। तपस्वी ने कहा था कि जिस नागिन ने राजा को श्राप दिया था उसके मरे हुए शरीर को जलाकर उसकी राख को पानी में बहा देने के बाद उसके श्राप का निवारण हो जाएगा। सुबह से अपर्णा उस मरी हुई नागिन के शरीर को ढूंढ रही थी।
आखिरकार उसे वो शरीर मिल गया और उसने उस शरीर को जला दिया। फिर उसकी राख को नदी के पानी में बहाकर वो राजमहल लौटी। तब तक राजा का आधा शरीर नाग बन चुका था। अपर्णा को आया हुआ देखकर वो बहुत दर्द और मायूसी से अपर्णा को पुकारने लगा। अपर्णा ने भागकर बड़े ही प्यार से अपने पति को गले से लगाया। दोनों के प्यार की शक्ति जीत गई और राजा का शरीर फिर धीरे धीरे इंसान में बदल गया। राजा अब पूरी तरह से ठीक हो गया था। अपर्णा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कहा, आज आपका श्राप पूरी तरह से खत्म हो गया है और अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। राजा ने उसे पूछा, तुम इस समय कहां गई थी? तब अपर्णा ने बताया कि उसे तपस्वी मिले थे और उन्होंने श्राप के बारे में उसे पहले ही बता दिया था। वो उस नागिन के मरे हुए शरीर को जंगल में ढूंढ रही थी। अपर्णा राजा के लिए ये सब कर रही थी। ये सोचकर उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलकने लगे। अपर्णा अपने पति से इतना प्यार करती है, ये देखकर उसे बहुत ज्यादा खुशी हुई। सिर्फ अपर्णा की वजह से ही राजा एक नहीं 2 बार मुक्त हुआ था। अब राजा और अपर्णा को किसी भी बात का कोई डर नहीं था। दोनों अब खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे। 1 साल के बाद अपर्णा ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। जिस अपर्णा ने नाग से शादी की थी, ये सोचकर पूरा गांव उसकी छी थू कर रहा था। उसी गांव पर अब अपर्णा रानी बनकर राज कर रही थी।